Assalamu alaikum guys, how are you? I hope you are all well. Today we will discuss about the group theory कि ग्रुप थ्योरी में बेसिकली क्या है, व्हाट इज़ ग्रुप क्या है बेसिकली, ये इसके बारे में पढ़ेंगे विद एग्जांपल्स। व्हाट इज़ अ ग्रुप क्या है। ग्रुप हमारे पास डेफिनेशन क्या होती है, लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट then G and star is called group if satisfy the four प्रॉपर्टीज़। यहाँ पे बेसिकली डेफिनेशन हमें क्या बता रही है, डेफिनेशन बेसिकली हमें बता रही है कि ग्रुप क्या है। ग्रुप हमारे पास है जी जो है, इसको नोट कर रहे हैं हम जी से ग्रुप को। जी लेट हम सपोज करते हैं जी एक नॉन एम्प्टी सेट है। जी एंड स्टैरिक इज़ अ ग्रुप। ये जी एंड स्टैरिक जो है ये ग्रुप तब होगा जब ये फोर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। फोर प्रॉपर्टी कौन सी हैं हमारे पास बेसिकली, एक हमारे पास क्लोजर होगी, दूसरी हमारे पास क्या होगी, एसोसिएटिव। थर्ड हमारे पास क्या होगी, आइडेंटिटी। और फोर्थ हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी, इनवर्स। ये फोर प्रॉपर्टी जब हमारे पास सेटिस्फाई होंगी देन वो हमारे पास क्या बनाएगा, एक ग्रुप बनाएगा। ग्रुप बेसिकली हमारे पास होता है क्या है, ग्रुप एक ऐसा सेट होता है जो ऐसे ऑपरेशन की, जो कोई भी बाइनरी ऑपरेशन के लिहाज से फोर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। मीन्स ये हमारे पास एक ऐसा बाइनरी ऑपरेशन या ऐसा सेट होता है जो किसी ऑपरेशन के लिहाज से हमारे पास फोर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन के अंदर हमारे पास कितनी तरह के ऑपरेशंस आएंगे, प्लस में होगा, माइनस में होगा, डिवीजन में होगा, मल्टीप्लिकेशन। ये स्टेरिक का मतलब ये है कि इस फोर ऑपरेशन में ये फोर प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेंगे तो देन वो हमारे पास क्या होगा, ग्रुप होगा। फोर प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होंगी हमारे पास, क्लोजर होगी, एसोसिएटिव होगी, आइडेंटिटी होगी एंड इनवर्स होगी। ये फोर प्रॉपर्टी जब हमारे पास कोई भी एक सेट हम लेंगे, उस सेट के ऊपर हम ये फोर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, अगर ये फोर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाएंगी देन वो हमारे पास क्या होगा, ग्रुप होगा। अब इस फोर प्रॉपर्टीज़ में बेसिकली आता क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्लोजर प्रॉपर्टी में हम क्या देखते हैं, कोई भी एक सेट लेते हैं हम, क्लोजर प्रॉपर्टी में हम कोई दो एलिमेंट उठाएंगे, दो एलिमेंट का बाइनरी ऑपरेशन लेंगे, वो ये दोनों एलिमेंट्स जी में ही बिलोंग करने चाहिए। कि कोई भी दो एलिमेंट लेंगे उन दोनों को बिलोंग होना चाहिए जी में से। फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग कर रहा है जी से, ये हमारे पास देन एग्जिस्ट करेगा, ये हमारे पास क्लोज्ड है, एग्जिस्ट, ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी। अब हम आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, कैसे होल्ड करवाना है, कि हमें कैसे पता चलेगा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है ये होल्ड कर जाती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में अगर कोई हम दो एलिमेंट लेंगे, उसका थर्ड एलिमेंट के साथ बाइनरी ऑपरेशन करवाएंगे, वो इक्वल होगा ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी के साथ। ये प्रॉपर्टी अगर होल्ड करती है देन वो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर जाएगी। ये मस्ट है कि ए बी और सी जो है ये ग्रुप के ही एलिमेंट होने चाहिए, ना कि वो बाहर से हों।
इसी तरह अगर हम थर्ड प्रॉपर्टी लेते हैं आइडेंटिटी, आइडेंटिटी से मुराद ये है कि अगर हम कोई ऐसा एलिमेंट उस ग्रुप में से, उस सेट में से ढूंढेंगे, अगर उसको हम लेफ़्ट से मल्टीप्लाई करवाएं किसी एलिमेंट के साथ, और अगर राइट से मल्टीप्लाई करवाएं उसको उस एलिमेंट के साथ, वो हमारे पास क्या आना चाहिए, वही एलिमेंट आना चाहिए जिसके साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, जो एलिमेंट हमने ग्रुप से लिया होता है वो हमारे पास, और वो एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए उस ग्रुप में से, तो वो हमारे पास क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। अब हमने लास्ट हमारी प्रॉपर्टी क्या है, इन्वर्स प्रॉपर्टी। इन्वर्स प्रॉपर्टी मीन्स क्या होता है कि अगर हम कोई एक ऐसा एलिमेंट लेते हैं, जब हम उसको उसी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, लाइक इन्वर्स लेते हैं, तो वो मस्ट आइडेंटिटी आना चाहिए। तो वो हमारे पास वो हमारे पास क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी होना चाहिए। तो इससे मुराद ये है कि वो आइडेंटिटी, वो एलिमेंट जो हमने लेना है, वो एलिमेंट्स जो है वो जी में से ही बिलोंग करना चाहिए, तो वो हमारे पास इन्वर्स की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर जाएगी। तो बेसिक ये हमारे पास क्या था, ग्रुप की डेफिनेशन थी। ग्रुप की मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ कि ग्रुप क्या होता है हमारे पास। एक जी हम एक सेट लेते हैं, वो नॉन एम्प्टी सेट होता है, वो विद बाइनरी ऑपरेशन के साथ। देन वो जो बाइनरी ऑपरेशन जी एंड स्टैरिक जो है, ये हमारे पास एक ग्रुप होगा, तब ग्रुप होगा जब वो इफ़ सेटिस्फाई द फोर प्रॉपर्टी, अगर वो फोर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। कौन सी फोर प्रॉपर्टीज़ हैं, क्लोजर है, एसोसिएटिव है, आइडेंटिटी है, इन्वर्स है। क्लोजर के अंदर हम कोई दो एलिमेंट लेंगे, उसको उसी ग्रुप में से, उसी सेट में से बिलोंग होने चाहिए, बिलोंग करवाएंगे, और वो दो एलिमेंट मस्ट बिलोंग करेंगे उसी सेट में से। एसोसिएटिव के लिए हमें तीन एलिमेंट चाहिए, उन तीन का बाइनरी ऑपरेशन लेंगे, और वो मस्ट जो है बाइनरी ऑपरेशन जो है वो एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए, और वो मस्ट है कि वो उसी सेट में से बिलोंग करने चाहिए। लाइक ये जैसे ये मैंने बताया कि अगर कोई दो एलिमेंट लेते हैं, इसका बाइनरी ऑपरेशन थर्ड के साथ करवाते हैं। इसी तरह अगर फर्स्ट एलिमेंट का बाइनरी ऑपरेशन सेकंड टू एलिमेंट्स के साथ करवाते हैं, वो हमारे पास इक्वल आ जाता है, वो हमारे पास ये प्रॉपर्टी होल्ड कर जाती है। इसी तरह आइडेंटिटी है, कोई एक एलिमेंट ऐसा लेना है, उसको लेफ़्ट के साथ मल्टीप्लाई करें, राइट के साथ मल्टीप्लाई करें, उसके ऊपर वो उस एलिमेंट जो हमने ग्रुप में से लिया है उस पे ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े, वो हमारे पास आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर जाती है। इसी तरह इन्वर्स की है। अब मैं एग्जांपल के साथ आपको करवाती हूँ, एक एग्जांपल करवाती हूँ, इन चारों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करवाती हूँ, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। अब हमने यहाँ पे एग्जांपल ये मैंने ली है कि जी एक सेट लिया है 1, 3, 5 एंड 7। मैंने ये एक सेट ले लिया है ग्रुप अंडर द मल्टीप्लिकेशन। हमारे पास अब क्या है, अब मैंने वहाँ पे बताया था आपको जी एंड स्टैरिक। जी एंड स्टैरिक में हमने अंडर मल्टीप्लिकेशन ये ग्रुप लिया है, मीन्स के स्टैरिक की जगह पे अब हमारे पास कौन सा साइन आएगा, मल्टीप्लिकेशन का साइन, ये वाला साइन आएगा कि जी एंड स्टैरिक की जगह पे मल्टीप्लिकेशन, किसके अंडर हमारे पास ग्रुप है, मल्टीप्लिकेशन, और मोडुलो 8। अब हमने इसका कैलेस टेबल बनाना है, उसको देखते हुए हमने अपनी फोर प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करवाना है। वैसे भी हमें पता चल रहा है कि ये ग्रुप है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं पता चलता, फिर वो इजी है कि वो कैलेस टेबल बना लें, उससे आपको ज़्यादा इजीली पता चल जाता है कैलेस टेबल्स कैसे बनाते हैं। अब हमने क्या करना है, 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7। अब ये 1 है, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हमारे पास 1 आ जाएगा। 1 को 3 के साथ 3, 1 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। 1 को 7 के साथ करेंगे तो 7 आ जाएगा। अब हमने इसको 1 को 1 के साथ किया 1 आ गया, 3 को 1 के साथ किया 3 आ गया, 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 5 आ गया। अब 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो 7 आ जाएगा। अब 3 है, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, 3 द 9 आएगा। अब हमारे पास ग्रुप अंडर द मल्टीप्लिकेशन है और मोडुलो 8 है, 8 से बड़ा नहीं आना चाहिए। अब हमने 8, ये 9 आ रहा है, हम 8 के साथ डिवाइड करेंगे, 8 1 द 8, तो रिमाइंडर जो होगा हमारे पास 1 है।
जो हमारे पास रिमाइंडर होगा वो हम कैलस टेबल में लिखते जाएंगे। यहाँ पे 1 आ गया। आप 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 15 आएगा। 15 को 8 पे डिवाइड करें तो क्या आएगा? जब 8 को 1 के 8 1 था 8, तो मैं 7 बच जाएगा। तो हमारे पास क्या है? तो हमारे पास 7 बच जाएगा। अब हमारे पास 7 है, 7 यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि हमारे पास इस टेबल में 1 3 5 7 के अलावा कोई वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए। आप 3 7 के साथ मल्टीप्लाई करें 21 आता है, 21। आप 8 को 8 का टेबल जो है 8 1 द 8 8 2 द 16, तो क्या बचेगा? 5। तो हमारे पास ये 5 है। हमें ऑटोमेटिकली पता वैसे भी चल जाता है। अगर ये भी नहीं, ये तो मैं बेसिक एक बता रही हूँ, बेसिक के कैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्हें नहीं पता चलता। अब 3 है, फिर 1 आ गया, 7 है, अब इसमें 5 नहीं है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 5 रह जाएगा और 5 हम ये करने की भी ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे ही लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब इसी तरह 5 3 द 15, जैसे ही हमने 15 को 8 पे किया था तो क्या आंसर आया था हमारा? 7। अब 5 5 द 25 को जब हम करेंगे तो उसको डिवाइड करेंगे 8 के ऊपर, उसका रिमाइंडर जो बचेगा वो हमने यहाँ पे लिख देना है। इसी तरह सारे जो हैं आपने वैसे करने हैं। ये मैंने कैलस टेबल जो है अपना कंप्लीट कर लिया है। अब हमने 4 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करवाना है। कोई भी इसमें से कोई भी 2 एलिमेंट ले लो, कोई भी 2 एलिमेंट उठा लेते हैं हम, कोई भी 2 एलिमेंट हम ले लेते हैं 3 एंड 5। 3 बाइनरी ऑपरेशन, हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है 5, जो ये दोनों बिलोंग किससे कर रहे हैं? जी से। जब हम 3 और 5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 7 आंसर आएगा हमारे पास। क्या 7 जो है ये बिलोंग कर रहा है जी में से? यस, डेफिनेटली बिलोंग कर रहा है जी में से। सो ये हमारे पास एग्जिस्ट कर गया है, ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर गई है, मीन्स कि ये क्लोज्ड है, क्लोज्ड है। अब हमारे पास क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी? एसोसिएटिव। हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव थी। दूसरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करेंगे? ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी, मीन्स क्योंकि फर्स्ट 2 एलिमेंट्स का थर्ड के साथ ऑपरेशन लेना है, इक्वल होगा ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी, फर्स्ट को छोड़ के सेकंड 2 के साथ उसका बाइनरी ऑपरेशन लेना है। अब इस यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास क्या है? मल्टीप्लिकेशन साइन होगा। कोई भी 3 एलिमेंट हम ले लेते हैं, 3 मल्टीप्लिकेशन 5 का ऑपरेशन लेते हैं 7 के साथ इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे 3 मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन हमारा मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे 5 × 7 यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। अगर हम 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे टेबल में देख लेते हैं, 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? 7। 7 को 7 के साथ इक्वल टू 3। जब 5 को 7 के साथ करते हैं तो क्या आता है हमारे पास? 3। जब 7 को 7 के साथ करते हैं तो 1 आएगा, इक्वल टू 3 को 3 के साथ करते हैं तो 1 आएगा। दोनों इक्वल आ रहे हैं, मीन्स ये 3 5 7 ये बिलोंग तो कर रहे हैं ना जी में से। फॉर ऑल 5 3 7 तमाम के तमाम जो हैं वो जी में से ही बिलोंग कर रहे हैं। इससे मुराद यह है कि हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई है। अब हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी थी? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में हमारे पास क्या था कि अगर कोई एक ऐसा एलिमेंट लेना है, उसको लेफ़्ट से भी हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, राइट से भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, आंसर वही आना चाहिए। तो हमने टेबल में भी देखा है कि 1 एक ऐसा एलिमेंट है, अगर उसको लेफ़्ट से भी किसी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, राइट से भी किसी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, वो हमारे पास आंसर वही सेम आता है। सो इस टेबल के अंदर कि कौन सा एलिमेंट है जो आइडेंटिटी है, मींस 1 एक ऐसा एलिमेंट, जस्ट 1 एक ऐसा एलिमेंट है जो आइडेंटिटी दे रहा है हर एलिमेंट। मींस कि कोई एक ऐसा एलिमेंट लें जो मल्टीप्लाई करवाएं लेफ़्ट से भी राइट से भी, वो हमारे पास आइडेंटिटी आए। 1 × 3 × 3 × 1 फॉर ऑल 1 एंड 3 बिलोंग करे, तो हमारे पास 1 को अगर 3 के साथ करवाएं तो 1 नहीं आता है, अगर 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो 1 नहीं आता है, मीन्स 1 इज़ द आइडेंटिटी इन दैट ग्रुप।
इन दिस ग्रुप, सॉरी, इस ग्रुप में हमारे पास 1A आइडेंटिटी है। अब हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी कौन सी रह गई है? इन्वर्स। इन्वर्स में हमने क्या किया देखा था, इन्वर्स तब होगा ना जब हम कोई एक ऐसा एलिमेंट कोई भी उठा लें, हम 3 ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, 3 बिलोंग कर रहा है जी में से, यस डेफिनेटली बिलोंग कर रहा है जी में से। अब हमने 3 का इन्वर्स लेना है, 3 स्टेरिक इंटू 3 का इन्वर्स लेना है। हम उस प्रॉपर्टी क्या थी हमारे पास, अगर इन्वर्स लेते हैं तो वो मस्ट आइडेंटिटी आना चाहिए। क्या कैलस टेबल में ऐसा आ रहा है? डेफिनेटली आ रहा है। 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें 1 आ रहा है, 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें 1 आ रहा है, 7 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 आ रहा है, मीन्स 7 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 आ रहा है, मीन्स वो इन्वर्स दे रहा है, 7 7 1 दे रहा है, 7 का इन्वर्स पे 1 दे रहा है। सो ये हमारे पास यही बेसिकली मैंने यही बताना था कि 3 इन्वर्स पे 1 दे रहा है। सो 1 भी बिलोंग कर रहा है जी में से। ये 4 प्रॉपर्टीज़ हमारे पास सेटिस्फाई कर गई हैं। इसका मतलब ये है कि जी इज़ ए ग्रुप अंडर द मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 8। ये हमारे पास ग्रुप की डेफिनेशन थी विद एग्जाम्पल। थैंक यू सो मच।